हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ जो 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उन सभी लोग के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइज का। ठीक है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड में रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अपने वीडियो चालू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से है। ठीक है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, इसी से पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या है। यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है। ठीक है, यानी उत्पाद में क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी CaO और CO2 बनता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी VVI है। ठीक है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, 2025 में आ सकता है। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया है 2 नंबर में, किसी पदार्थ का जलीय घोल लिटमस को लाल से नीला कर देता है, यह होगा। ठीक है, यानी कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लिटमस को लाल से नीला कर देता है, तो वह कौन होगा, यानी वह क्षारीय होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और नीला से लाल करेगा तो वो अम्ल होगा। ठीक है, यानी वो अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। कब, जब नीला से लाल करेगा तब। अभी हम लोग को क्या पूछा है, लाल से नीला। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्षारीय। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें। अगला अब हम लोग का प्रश्न है 2 चैप्टर से। ठीक है, यानी अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण से। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, नमक का pH मान 7 से अधिक है, यह होगा। ठीक है, जब किसी का pH मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा, जब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी क्षारीय। और जब 7 से कम रहेगा, जब 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, तो अम्लीय। ठीक है, और जब 7 रहेगा तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इसे अच्छा से ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 4 नंबर में दिया है हम लोग का, दूध खट्टा होने पर इसका pH मान होगा। यानी जब दूध खट्टा हो जाएगा तो इसका pH मान कितना होगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा। अब आप पूछिएगा ना, कैसे सर ये घटेगा। ठीक है, तो दूध जब खट्टा होगा तो इसका pH मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है, अम्ल खट्टा होता है। कैसा होता है, अम्ल खट्टा। और खट्टा जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है, यानी 7 से घटेगा, नीचे आएगा। इसीलिए जब दूध खट्टा हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा, यानी घट जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है हम लोग का अध्याय 3 पर, यानी धातु और अधातु से। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, कौन सी धातु हवा में जलने पर सफेद रंग की राख बनाती है। यानी कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग हवा में जलाएंगे तो उससे हम लोग को सफेद रंग का राख प्राप्त होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही VVI प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम को जब हम लोग हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलने के फलस्वरूप सफेद रंग की राख प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 6 नंबर में। 6 नंबर में हम लोग का प्रश्न दिया है, विद्युत सुचालक है। ठीक है, यानी विद्युत किसका सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जितने भी धातु होते हैं तो धातु का सुचालक होता है विद्युत। ठीक है,
धातु का सुचालक होता है विद्युत, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है अध्याय 4 से रिलेटेड है। अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक से रिलेटेड है, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न है इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आएगा तो आएगा, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, आ सकता है। तो इथेनॉल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है साबुन का रासायनिक गुण क्या है। यानी साबुन का ये 4 को ऑप्शन दिया है, इसी में से हम लोग को चूज करना है कि साबुन का रासायनिक गुण क्या है। तो यह एक अम्लीय है, या यह एक लवण है, या यह एक क्षार है, या यह एक धातु है, ठीक है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बतलाइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह एक लवण है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी पर, ठीक है। बायोलॉजी हम लोग का चैप्टर जो 6 है जीवों में जीवन की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम बना है, ठीक है। जो हमको अच्छा क्वेश्चन लगा है, यदि बार बार पूछा गया है, वैसे ही हम क्वेश्चन बना है, उसी पे आप सभी लोग को हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम दिया है मनुष्य में हृदय की कुल धड़कन कितनी होती है। यानी 1 मिनट में, ठीक है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार, ठीक है। और ऐसे भी दिया रहेगा कि 7 से 70 बार या 70 से 80 बार, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 70 से 80, 72 70 से 80 के बीच में रहेगी, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का अध्याय 8 पर, यानी प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। यानी जो हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यदि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 12 नंबर में ओजोन परत का मुख्य कार्य है। यानी जो ओजोन परत है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो हानिकारक यू और भी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिजिक्स के प्रश्न पे। फिजिक्स का प्रश्न हम लोग का पहला चैप्टर प्रकाश से है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस द्वारा बना छवि वास्तविक और उल्टी होगी जब वस्तु रखी होगी, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बना छवि वास्तविक और उल्टी होगी जब वस्तु रखी होगी। यानी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा उत्तल लेंस पर, तो उसके द्वारा बना जो छवि होगा वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो केंद्र के बाहर, यानी केंद्र से बाहर रखिएगा आप सभी लोग उत्तल लेंस पर, तो उसका छवि वास्तविक और उल्टी प्राप्त होगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है समतल दर्पण में वस्तु और छवि के बीच की दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु और छवि के बीच की दूरी कैसी होती है, तो समान होती है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समान होती है, यदि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, समान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न अब नहीं है, आज के लिए इतना ही प्रश्न है ना, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग को अच्छे से ये पूरा क्लास अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।